दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर क्लासेस पे। आज की वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं और बड़े ही इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे साथ बने रहें और सीखें समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव सवाल को कैसे हल किया जाता है और इसमें बड़े ही आसानी से और आपको शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव को कितने कम समय में यानी हल किया जाता है वो हम बताए हैं। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर एक बार देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े और पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। छोटा छोटा यानी आपको तो देखिए पद, ये पद है, ये इसको भी, ये भी पद ही है, ये भी आपका पद है और ये भी आपका क्या है, पद ही है। यानी सभी को पद ही कहते हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये आपका चौथा पद है। इतना बात आप याद रखेंगे कि ये इसको हम लोग पद कहते हैं और इसी को हम लोग है ना इंग्लिश में। आप देखिए इस दोनों को जो हम लोग पद बोल दिए यानी सारी चीज को समझ गए कि किसको हम पद कहते हैं, है ना। तो पहले पद और दूसरे पद देखिए कहीं भी ले लीजिए, यानी इस पूरे एपी के किसी भी हिस्से का पहला पद, अगर हम इसको पहला पद कहेंगे तो ये दूसरा पद है ना। तो दूसरे पद में से अगर आप पहले पद को निकाल दें या इस चौथे पद में से तीसरे पद को आप निकाल दें, है ना, तीसरे पद को निकाल दें या तीसरे पद में से आप जो है दूसरे पद को निकाल दें, जस्ट और ना एक स्टेप आपको पीछे आना है। तो इसका जो अंतर होगा ना, इसका जितना भी अंतर आएगा वो समान आएगा, समान आएगा और यही कारण है कि ये एपी कहलाता है। ये जो आप अंतर देखें ना, इसी अंतर को हम लोग डी बोलते हैं, यानी इसको सार्व अंतर बोलते हैं, यानी डिफरेंस बोलते हैं। यही आपका क्या है, डी है। डिफरेंस जो होता है हमेशा बराबर होता है ना। एपी के प्रत्येक पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है यानी जिसको सार्वांतर बोलते हैं वो आपका क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे अब अभी आपको हम समझा दें फिर से कि ये जो 2, 4, 6, 8 इस तरह से जो लिए, इसमें पहला पद अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे डी अगर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 4 में से 2 को घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो डी आपको आ गया 2, याद रखेंगे। आप डी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हर सूरत में आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक, अब देखिए इतनी बात समझ गए। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस पूरे चीज को हम समझाते हैं, है ना। ये ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। तो चलिए हम इसे समझाते हैं। यहाँ पे ए एन का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो एपी होगा ना उसका लास्ट टर्म कितना है वो आपको दिखाता है ए एन। ए एन जो होता है लास्ट टर्म को दिखाता है। ठीक, आप ये समझ चुके होंगे। ए जो होता है, ए होता है प्रथम पद, जो पहले दिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे ए कहते हैं। और यहाँ पे एन का मतलब ये समझिए कि जैसे यहाँ 10 से लेकर -10 से लेकर ये 34 तक कितने यानी ये यानी टर्म्स दिए हैं, यानी इसको हिंदी में पद बोलते हैं। तो कितने पद दिए, जैसे 1 पद, 2 पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद और डॉट 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 ये हो गया आपका लास्ट पद यानी आखिरी पद। तो यानी कितने पद होंगे, इसमें कितने स्टेप होंगे, है ना, कितने टर्म्स होंगे, उसको हम लोग एन कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अब आ जाता है डी। डी का मतलब ये हो जाता है कि 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है ना वो कितना होता है, उसको हम लोग डी से समझते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए 10 -10 और -6 जो है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, इस दोनों के बीच के जो अंतर होंगे ना उसी को हम लोग डी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आप
फिलहाल के लिए आप इसे याद कर लें कि आपका जो एपी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हो जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, यहाँ पे आपको ए एन बता दिए कि आखिरी पद होगा, ए बता दिए कि पहला यानी जो टर्म्स होता है यानी पहला जो पद होता है वो होगा, और एन जो होगा यानी शुरू से लेके अंत तक कितने स्टेप गए होंगे यानी कितने टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे वो हो गए। और दो यहाँ पे डी जो होता है तो दो यानी पदों के बीच का जो अंतर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक दो बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे दो बात याद रखने वाली बात है कि जब आपसे कहेगा पदों की संख्या या यहाँ पे है ना एन मांगे, है ना, यानी पदों की संख्या यानी एन मांगे, तो आप ये समझ जाइएगा कि ए एन यानी जब पदों की संख्या आपसे मांगे, पदों की संख्या, तो आप ये मान लीजिएगा कि ए एन आपका दिया हुआ है, यानी ए एन दिया रहता है। जब ए एन यानी आखिरी पद मांगता फिर तब एन दिया रहता है। ठीक, तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये लास्ट पद है तो आपका ए एन आपका 34 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम पहला पद देखें तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, यानी पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा आपका यानी पहला पद यहाँ पे 10 हो जाएगा माइनस 10। अब अगर हम यहाँ पे डी की बात करें तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरे पद में से पहले पद को निकाल लेते हैं। अगर हम डी निकालें तो कहा जाता है कि दूसरे पद यानी ये जो आपका दूसरा पद है ना, ये 6 क्या है, माइनस 6 क्या है, दूसरा पद, क्योंकि पहला पद तो आपका माइनस 10 है, दूसरा पद हो गया माइनस 6, तो माइनस 6 में से पहले पद को निकाल लेना है। तो पहला पद कितना है, ये भी आपका माइनस 10 में है, तो इसे आप निकाल लें। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, माइनस 6 और ये माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 10 प्लस में है और 6 माइनस में, तो इसका मतलब आपका आ गया 4 यानी 4। तो आप देखेंगे ए एन का वैल्यू निकल गया, आपको यहाँ पे दिया हुआ था 34 और ए का वैल्यू माइनस 10 और डी का वैल्यू अभी जस्ट निकला है 4। तो अब एन निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए ए एन हम लोग निकाल लेते हैं। हम इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लें। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो फार्मूला था ए एन का यानी ए एन इज इक्वल टू जो अभी हम बताए थे ए प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ए एन आपको 34 है। ठीक, ए का वैल्यू आ गया था माइनस 10, ये भी ठीक, और एन का वैल्यू नहीं है, एन का ही वैल्यू करा कि कितना होगा वो निकालने के लिए, और डी का वैल्यू आया था 4। अब देखिए ये जो 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो 34 पहले और 10 इस साइड आएगा तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इस साइड आने के बाद ये हो जाएगा आपको कितना प्लस 10, तो 34 10 44, आप कहेंगे 44, और बराबर में इधर क्या रह गया, तो n माइनस 1 इंटू 4, ये 4 है यानी आपको गुना में इस साइड आएगा तो भाग होगा, तो 4 से जब 44 पे भाग लगाएंगे तो 11। अब आपका क्या हो गया, 11 इज इक्वल टू यानी 11 बराबर हो जाएगा आपको n माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 10 में 1 जुटेगा तो 11 में 1 जुटेगा तो हो जाएगा 12। तो सही आंसर आपका क्या होगा, 12 होगा। तो देखिए आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है आपसे कि समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद जो होगा, कौन सा पद यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 88 होगा। कौन सा पद, देखिए कौन सा जब पद कहेगा ना, कौन सा पद, तो इसका मतलब आपको n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। कौन सा पद यानी कहने का मतलब कितने टर्म्स जाएंगे, तब जाने के बाद आपको 88 आएगा यानी 88 आएगा। तो देखिए आपका a जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 1। ठीक, और अगर हम अंतर देखें दोनों के बीच का अंतर, तो 4 में से 1 को घटा दे तो d हो जाएगा आपको 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कौन सा पद आपका 88 है, तो यानी आपका an दिया हुआ है 88, और आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपको यहाँ पे n की वैल्यू। तो यहाँ पे हम an का जो फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n
-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एन है आपका 88 बराबर ए का वैल्यू हो गया 1 और उसके बाद यहाँ पे प्लस एन का वैल्यू मालूम नहीं, उसके बाद डी का वैल्यू दे रखा है 3। अब देखिए एक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो इधर आने के बाद ये घट जाएगा तो हो जाएगा 87 बराबर ये हो जाएगा आपको n-1 इंटू यानी डी का वैल्यू 3 है 3, ये गुना में इधर आएगा तो भाग बनेगा, जब भाग बनेगा तो 3 से इसमें भाग लग जाएगा, जब इसमें आप भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा यानी 29 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 29 बार में। चलिए हम इसे ऊपर ही काट लेते हैं या नीचे काट लेते हैं, नीचे जगह नीचे काट लेते हैं, ये 29 हो गया। अब आपके पास क्या आ गया? तो आपके पास आ गया, अब आप कहेंगे कि 29 बराबर n-1, 1 माइनस में इसको इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस, तो 29 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो n का वैल्यू आ जाएगा 30 यानी n बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 30 है, तो 30 आपका सी, ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सही आंसर हो जाएगा 30। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि 13 और 19 के बीच का जो समांतर माध्य है वो निकालने के लिए, देखिए जब मध्य पूछ दे ना या माध्य पूछ दे तो करना क्या है कि दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करने के बाद कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं तो 2 से भाग लगाना, अगर 3 रहता तो 3 से लगाते। तो यहाँ पे 13 प्लस हम लोग 19 लिखेंगे और एक पद 2 पद है यानी 2 पद है तो हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। दोनों को जब आप जोड़ते हो तो आ जाता है 32 आएगा और 32 को आपको क्या करना है 2 से भाग लगाना है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 16। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 16। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल अगर देखें कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7 और यहाँ पे 4 डॉट डॉट है, यहाँ पे कह रहा है 30वां पद। तो याद रखिएगा क्या कर रहा है 30वां पद ज्ञात करने के लिए। अब देखिए वहाँ पद करा ना, वहाँ पद, जैसे वहाँ पद कहेगा याद रखिएगा कि आपसे ए एन मांग रहा है, अब ए एन नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ पद कहेगा तो ए एन निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ए एन नहीं दिया हुआ है तो आपके पास दिया क्या क्या है, ए का वैल्यू हो जाएगा 10 और अगर हम डी का वैल्यू निकाले तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो बच जाएगा -3 और आपको n दिया हुआ है, n है आपको 30 तो 30 लिख लेंगे। अब n का जो फॉर्मूला है ना वो लगा दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए a का वैल्यू दे रखा था 10 तो 10 लिखेंगे और n का वैल्यू है आपको 30 तो 30 में से 1 घटा लीजिए और d का वैल्यू है आपके पास -3 तो -3 लगा लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 10 का 10 और ये हो जाएगा है ना प्लस 29 और गुना यहाँ पे हो जाएगा -3। अब 29 में जब हम 3 से गुना करते हैं तो आप जानते हैं कि कितना आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये एक बार ये इस पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ कह सकते हैं कि 10 माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप करने का मतलब 3 से 29 में अगर आप 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, तो देखिए 3 को 9 से गुना करेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा और 3 और 6 8 यानी कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 87। अब 10 में से 87 को जो आप निकालेंगे तो आ जाएगा -77, कितना आ जाएगा -77। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा -77 यानी ऑप्शन सी। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ देखिए क्या किए थे, ए का वैल्यू रखे और एन का वैल्यू रखे और इसमें से एक घट गया था और यहाँ पे क्या आया 3 क्या है डी है, तो हम इसे कह सकते हैं ए प्लस 29 डी, यानी ये इसे समझिए अगर आपसे यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है ए एन, यहाँ पे ए एन पूछा जा रहा है यानी ए एन मांग रहा है ना, और हमको निकालना कितना है 30 पद, यानी ए का यानी ये पद जो है इसका 30वां पद यानी निकालना है वो कितना है, तो इसका 30वां पद का यानी फार्मूला ए प्लस यहाँ पे जैसे हम लोग n-1 इंटू डी किए तो आप देख रहे हैं कि a प्लस n का वैल्यू है 30 तो 30 में से क्या करना होगा, यहाँ पे 1 को निकालना होगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं a प्लस 29 डी कर सकते हैं ना, यानी जितना पद कहे उसमें से 1 घटा दीजिए a जोड़कर और उसमें d लगा दीजिए। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं जब 30वां पद कहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं a 30 बराबर a प्लस
29D, ये बिल्कुल सही है, आप इसे समझ लें, ये बिल्कुल सही। जितना पद कहेगा उसमें से एक निकाल देंगे ए लगा के। तो यहाँ पे अब हम अगर डायरेक्ट रखते है ना, जैसे 30वां पद करा है तो लिखते ए प्लस 29D, ठीक है 29D। अब ए का वैल्यू देखिए 10 है, 10 लगा दीजिए, और यहाँ पे 29 का 29 है, डी का वैल्यू आया था -3, तो देखिए 10 प्लस है ना 87, तो बराबर -77 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो कह रहा है 1 से 100 तक के सभी, 1 से यानी देखिए शुरू से कहा जा रहा है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, देखिए योग कहा जा रहा है। देखिए जब प्रथम संख्या का योग पूछे ना तो वहां पे जो आपका यानी फॉर्मूला होता है ना वो हो जाता है आपका क्या, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है, इसे आप याद रख लेंगे। क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये कैसे फार्मूला होता है, अगर ये भी जानने की प्रयास करेंगे तो देखिए 1 से लेके क्या है, एक से लेके करा है 100 तक, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 मिनट, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से कहाँ तक जाना है आपको, डॉट डॉट, यानी 99 और 100, यानी 100 तक का कह रहा है ये आपको कि योग बताने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला पद तो आपका ए हो गया, डी अगर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे तो 2 में से 1 को घटा लीजिए तो 1 ही आ जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो यह लास्ट टर्म जो है वो आपको यानी ए एन जो दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 100, वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस सभी को जब जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो देखिए इसका एन का जो फार्मूला एक होता है ना, यानी योग का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2, या इसी को ये होता है जब लास्ट वाला पॉइंट दे रखा होता है तो उसको कहते हैं ए प्लस ए एन कहते हैं। तो आप इस फार्मूले पे भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले पे आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए शुरुआत से करा, जब शुरुआत से कहेगा तो 1 आएगा, और प्रथम पद क्या है, 1 है, तो यहाँ पे n/2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए एन। देखिए अब फार्मूला हमारा यहाँ से आ गया है। फार्मूला क्या आ गया है कि n, अब यहाँ पे अभी जस्ट आपको बताए थे कि n इंटू एन प्लस 1/2, यही है ना। देखिए n/2 है, यहाँ देखिए ए, यहाँ 1 क्या है, 1 आपका क्या n है, प्रथम संख्या है ना, n/2। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, या आप ये आखिरी पॉइंट देख सकते हैं, ये आपका क्या है n आ जाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग क्या किए थे, बस शॉर्ट में आपको बताए थे कि जब आपसे शुरू से पूछे ना तो उसका फार्मूला ही हो जाता है। फार्मूला क्या होता है, तो n प्लस 1 है ना इंटू 2, ये अपॉन 2 होगा। यहाँ देखिए n क्या है, n है आपको 100, यानी 100 से कर रहा है 100। फिर इसे आप इसको सही से लिख ले एक बार हम, 100, उसके बाद यहाँ पे कहेगा कि 100 यानी n प्लस 1, तो 100 में 1 जोड़ दीजिए बटे 2। अब 2 से अगर भाग देंगे तो ये तो 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 गुना 101, 101। आप देखिए 50 से गुना कीजिए तो 50 इकाई 50, 50 इकाई 50 का 0 हासिल 5, 5 का 5, फिर 50 इकाई 50, यानी 5050। देखिए 5050 आपका ऑप्शन बी में, आप आसानी से इसका जो है आंसर कर दिए। अब बस इतना याद रख लीजिए, जब योग प्रथम संख्या प्रथम से जब बोले यानी 1 से जब बोले तो इस फार्मूले का यूज कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद यानी कौन सा पद यानी ए एन जो होगा वो 0 होगा। ये कौन सा पद यानी एन मांग रहा है, यानी कौन सा पद 0 होगा, तो यानी आपसे कौन सा पद, जैसे कौन सा पद बोले तो आपको ए एन निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपके पास ए दे रखा है, ए है 21, और डी निकालेंगे तो 18 में से 21 निकाल लीजिए तो डी का वैल्यू हो जाएगा -3। आप निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए कौन सा पद शून्य होगा, तो एन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यहाँ पे आप माइनस लगा लें, -1 इंटू डी। अब देखिए ए एन कह रहा है कि शून्य होगा, तो शून्य होगा तो ए एन आपका 0 हो गया,
ए का वैल्यू देखिए आया है 21 और n मांग रहा है ना, माइनस यहाँ पे 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, ठीक, -3 आया है, -3 लगा देंगे यहाँ पे -3। अब देखिए 21 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -21 बराबर, अब इस साइड क्या बच गया तो n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3 है। अब देखिए -3 से इसमें भाग लग जाएगा तो 3 सते 21 तो 7 बराबर हो जाएगा n-1 और ये 1 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8वां, यानी पद जो होगा 0 हो जाएगा। 8वां पद क्या होगा 0 होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ये गुना में था इसीलिए आप इस साइड लाए तो ये भाग होके ये कट सकता है, ये कटता है और ये एक माइनस में इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए 7 1 8 हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। तो 2 अंक की संख्या बोल रहा है तो 2 अंक की संख्या जो स्टार्ट होता है 10 से होता है और 10 में 3 से पूरा भाग नहीं लगता है। 11 होता है और 11 में भी 3 से पूरा भाग नहीं लगता है और 12 भी 2 अंक वाली संख्या है और इसमें 3 से भाग लगेगी, यानी हमारा पहला संख्या यहाँ पे क्या आ गया तो पहला संख्या आ गया 12, ठीक। तो अब यानी 3 से कटेगा तो 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर डॉट डॉट डॉट। अब आता है 3 अंकों की संख्या 99, उसके बाद आएगा 100। तो ये तो यानी 2 अंकों की संख्या 99 और 3 अंकों की संख्या 100, इसका मतलब 99 तक हमारा जाएगा 2 अंकों की संख्या और 99 जो है 3 से विभाजित है, यानी 3 से ना विभाज्य हो जाएगा, भाग लग जाएगा तो हमारा 99 तक आएगा, ठीक है। तो आपका ए जो है ए दे रखा है आपको कितना, ए हो गया आपको यहाँ पे ए हो गया 12। उसके बाद अगर डी देखें तो 15 में से 12 को निकाल दे तो ये डी हो जाएगा आपको 3, कोई दिक्कत नहीं। और ए एन लास्ट वाला दे रखा है तो ये आपका ए एन है और ए एन हो गया आपको कितना 99। ए एन क्या हो गया 99, तो एन ही तो निकालना है ना। तो एन निकालने के लिए आसान आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आपका जो फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखिए इसको अगर और हम आसान कर दें तो आप कह सकते हैं कि ए एन माइनस ए अपॉन डी बराबर एन माइनस 1 और 1 को अगर हम इधर ले आए तो आप इसी को कह सकते हैं ए एन माइनस ए, है ना, और यहाँ पे कहेंगे अपॉन डी प्लस 1 एन बराबर, ये इतना फार्मूला इसी से होता है। तो चलिए अब हम इसी का प्रयोग करके इसी का इस्तेमाल करके हम इसे बनाने की प्रयास करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए एन हो गया आपको कितना 99 में से क्या होगा ए घटेगा, ए का वैल्यू है 3 और डी से भाग लगेगा जिसका वैल्यू है, यानी 1 मिनट, यहाँ पे आपका जो ए है ना 1 मिनट ए आपका हो गया 12 और ए यहाँ पे डी हो गया आपको 3, तो आप यहाँ पे डी 3 लगाएंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि 99 में से जैसे 12 को निकाल देंगे तो आपको मिलता कितना है। चलिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, आप यहाँ तक लिख लें। 99 में से क्या करना है कि 12 को निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या किए 99 में से 12 को निकाल के 3 से भाग लगाना है, फिर लास्ट में 1 जोड़ देना है। तो जैसे आप निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, यहाँ हो जाएगा 87 में 3 से भाग लगाएंगे और 1 को जोड़ना है। 87 में 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 29 और 29 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, यानी 30वां पद आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे देखें 8 नंबर के सवाल में यहाँ कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी जो है आपका समांतर श्रेणी यहाँ पे कह रहा है कि 6 12 20 और आपको 206 का क्या पूछा जा रहा है 206 का मध्य पद निकालना है। इसका जो है मध्य पद कितना होगा वो पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मध्य पद हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ए दे रखा है 6 और इस दोनों के बीच का जो अंतर होगा 13 में से 6 को निकाल दीजिए तो डी हो जाएगा आपको कितना, तो डी हो जाएगा हाँ अगर आप घटा लें
तो 13 में से 7 यानी 6 निकाल देंगे तो 7 हो जाएगा। और आपको ए एन दे रखा है, आपको कितना ए एन दे रखा है 216। तो यहाँ पे आपको एन निकालना है। एन का फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे आपको कि ए एन में से ए को निकाल देना है, डी से भाग दे देना है और ए को उसमें जोड़ देना है। तो चलिए अब आगे की हम काम को जारी रखते हैं। अब देखिए ए एन हो गया आपको 216, 216 में से एक यानी आपको ए निकालना है, ए है आपका 6, भाग देना है डी से, डी आ गया था आपका 7 और इसमें जोड़ना है 1। 216 में से 6 को निकाल दीजिए तो 210, भागा लगाएंगे 7 से, जोड़ेंगे 1। तो 210 में अगर आप 7 से भाग लगाते हैं तो आ जाएगा 30 और 30 में जब आप 1 जोड़ते हैं तो मिल जाता है आपको 31। कितना निकला 31। तो एन का वैल्यू कितना निकला 31। इस बात को याद रखेंगे, इतना नोट कर लीजिए। एन बराबर निकल गया आपको 31। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है मध्य निकालने के लिए, तो आप अगर ये से देखेंगे 31 को तो 31 क्या है विषम संख्या है। तो मध्य अगर हम निकालेंगे है ना, या माध्य निकालेंगे यहाँ पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि 31 अगर विषम है तो इसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा आपको कितना 32 भागा 2 यानी आपको आ गया 16। अब आप 16वां पद निकाल लेंगे। अब जब 16वां पद निकालेंगे तो 16वां पद आपको निकालने के लिए यानी A16 आपको बताए थे कि 1 घटा के D यानी 1 घटा के घटा देना यानी A प्लस 15D, A प्लस 15D। अब देखिए A का जो वैल्यू निकला था वो निकला था 6 निकाले और 15 का 15 और D का वैल्यू कितना आया था, तो आप जैसे यानी 13 में से 6 को घटाए थे तो 7 आ गया था, ये आया था। अब आगे देखिए 6 और प्लस क्या होगा, तो 15 सते आप 15 को अगर आप 7 बार पढ़ेंगे तो आपको कितना आ जाता है, हाँ 15 सते कितना हो जाता है 105 हो जाता है। 15 सते कितना होता है 105, तो 15 सते 105 होता है। तो यहाँ पे आप 105 लिखेंगे। 105 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 111। 100 कितना आएगा 11। तो देखिए आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा और ये आपका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि संख्याएं, इसे हम थोड़ा सा, हाँ अब देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि यदि संख्याएं 2x माइनस 1, 3x और प्लस यहाँ पे 2 और तथा 6x माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो x का वैल्यू ज्ञात करें। अब देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे कि यदि यहाँ पे इस प्रकार से दिया रहता है संख्या, तो आप जानते हैं कि दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो आपका d आ जाता है, जैसे यहाँ पे 2 आया, या आप इसमें से भी इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, या इसमें से भी इसको घटाते हैं तो आपको सेम टू सेम, यानी ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये डी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एपी के ही रूप में दिया है। तो अब हम करेंगे क्या कि इसमें से इसको घटा लेंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर होगा। तो क्या करेंगे 3x प्लस 2 इसमें से घटाएंगे किसको, तो 2x माइनस यानी यहाँ पे 1 को घटाएंगे और ये बराबर किसका होगा, तो 6x यानी 6x माइनस 1 और इसमें से घटाएंगे इसको 3x प्लस 2 को और ये क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि माइनस गुना यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। बराबर के इस आएंगे तो 6x और ये माइनस 1 और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 3x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में से 2 को निकाल दीजिए तो x और यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो ये हो जाएगा 3, बराबर दे दीजिए 6 में से 3 निकाल लीजिए तो हो जाएगा 3x और 1 यानी माइनस में और 2 माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें हम यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये 3x है। अगर ये इस x को इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे कहेंगे 3x पहले से था, इस x को इधर लाए तो माइनस हो गया। ये देखिए 3 पहले से है इस साइड में, एक मिनट यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x नहीं होगा क्योंकि -1 और -2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस केवल 3 आना चाहिए। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं,
यहाँ पे क्या आना चाहिए, केवल और केवल -3 आना चाहिए। हम यहाँ पे -3 लिख लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये क्या है कि ये तो इस साइड में पहले से +3 था, इस -3 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस हो जाएगा, तो 6 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 में से आप घटा लें तो हो जाएगा 2x, और 2 से जब भाग देंगे 2 3 3, तो आपका वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 3 आया। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यानी 3 हो जाएगा। अगले सवाल को अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a 30 और माइनस यहाँ पे a 20 कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे देखें a कितना है, तो a हो गया 2, 7 में से 2 को निकाल लें तो हो जाएगा 5, यानी d हो जाएगा 5। अब a 30 को हम बताए थे आपको लिखने के लिए कि a प्लस 29d लिखिए, 30 है तो a प्लस 29d। 1 मिनट, क्या लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, हाँ a 30 को आप लिखेंगे a प्लस 29d, और ये क्या है घटाएंगे, फिर यहाँ पे है आपका यानी 20, तो कहेंगे a प्लस 19d, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे a प्लस 29d, ठीक है, यहाँ पे 29d, और ये माइनस हो जाएगा आपको कितना a, और ये हो जाएगा -19d। ठीक है, अब देखिएगा a कट गया, 29 में से 19 को निकाल दे, है ना, 29 में से 19 को निकाल देंगे तो बच जाएगा 10d। तो यहाँ होगा 10 गुना d का वैल्यू कितना है, तो देखेंगे 5, तो 10 पचे हो जाएगा 50, तो सही आंसर हो जाएगा 50। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ए में तो नहीं है, बी में भी 50 नहीं है। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में है 50, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 50। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन जो है समांतर श्रेणी में है। याद रखिएगा समांतर श्रेणी का जो डी होता है ना, जिसको हम लोग सार्वआंतर कहते हैं, वो इक्वल होता है। अब 1 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, फिर 5 का स्क्वायर दे रखा है, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर दे रखा है, तो यहीं से हमको पता चल जाएगा 1 25 और फिर हो जाएगा 49। देखिए 25 में से 1 निकालेंगे तो 24 आएगा, ठीक, और 49 में से जैसे आप यहाँ पे निकालते हैं 25, तो कितना आ जाता है आपको, यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा आपको ये भी 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। चलिए ये दोनों ठीक है। अब 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब है, तो यानी कितना हो जाएगा 7, यानी गुना 7, फिर 7 करेंगे, यानी 3 बार गुना करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, तो ये 7 गुना 7 तो 49 आया था। 49 को फिर क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, तो 49 को जब फिर 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, तो कहेंगे 7 को 9 से गुना कीजिए 63, और 7 चौके 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34, 343। क्या 343 में से 49 घटाने के बाद भी फिर आपको 24 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि आप घटा के देख सकते हैं, तो ये आपका एपी में नहीं है। दूसरे को अगर देखें यहाँ पे, तो दूसरा देखिए 0.22 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना आया डिफरेंस, तो 0.02 आया। इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें से फिर करा कि 0.22 में से कितना निकालना है आपको, फिर 0.22 ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ जाएगा 0। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो आपका ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखेंगे तो -10 और -16 है, तो -16 में से अगर 10 को आप निकाल लें तो आप क्या कहेंगे कि -16 + 10 बराबर 6, यानी -6 आ गया। और अब यहाँ से क्या कहेंगे कि -2 में से 16 को निकालेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि -2 + 16 यानी बराबर 14। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये भी आपका नहीं है। तो आप जो आखिरी का आपका बच गया डी, तो सही आंसर आपका यही होगा, तो इसे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए अभी जस्ट बताए थे ये सवाल आपको बताए थे कि शुरुआत से जब आपका यानी 1 से स्टार्ट हो और आपसे पूछे इसका क्या फार्मूला होगा, तो आसान आपको बताए थे कि n और इंटू n + 1/2, ये आपका सही आंसर होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अब देखिए ऑप्शन सी क्यों होगा, क्योंकि लास्ट वाला टर्म जो है एन ही दे रखा है, इसीलिए। अगर लास्ट वाला टर्म और कुछ रहता तो फिर ये आंसर नहीं आता, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10वां पद कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि पहला जो टर्म है वो 5 है, डी देखेंगे तो आपको दे रखा है 8 में से 5 निकाल दे तो 3। 10वां पद कर रहा है, इसी के लिए आपको बताए थे a + 9d, 1 घटा दीजिए तो a का वैल्यू हो गया 5 और 9 इंटू डी का वैल्यू 3। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 5 जोड़ 9 या 27 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, तो और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका 32 सही ऑप्शन ए है। अगले सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे 13 तक हम लोग बना लिए। ये 14 का अगर देखेंगे तो फिर कराए कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, तो तुरंत बताए थे अभी आपका फार्मूला जो SN बराबर होता है n, है ना, इंटू n + 1/2, ये बताए थे, इसे याद रखेंगे। n की जगह पर 200 है तो 200, फिर यहाँ पे हो जाएगा 200 + 1, ठीक है, और बटे में 2, 200 को 1 यानी 200 को 2 से भाग देंगे तो 100। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 201 गुना 100, तो यानी 200 पे 1 डबल जीरो रख देंगे तो आप क्या कहेंगे, 201 पे डबल जीरो रख दीजिए 20,100। तो देखिए 20,100 ऑप्शन आपका बी में है, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें यहाँ पे, और यह हमारा आखिरी सवाल है अगर देखें आज का। इसके आगे के सवाल को फिर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तो आप इस सवाल को देखें और समझें। देखिए आपको क्या बताए थे कि इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि डी जो होता है हमेशा क्या होता है, डी हमेशा बराबर होता है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको बताए थे, जैसे आप देख लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से इसको भी घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये दोनों दो क्या आपस में बराबर हैं। इसी बात का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि 2p है ना +1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे p + 1 को, और ये बराबर होगा किससे, तो 4p में से 4p - 1 में से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 2p है ना, 2p + 1 को, ठीक है। तो ये आपस में क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कहेंगे 2p + 1 - p - 1, और बराबर यहाँ होगा 4p - 1 और -2p - 1। तो यहाँ पे देखेंगे कि -1 और -1 कट जाएगा, 2p में से 1p निकाल लीजिए तो p बचेगा बराबर में। यहाँ देखेंगे 4p में से 2p निकाल लीजिए तो 2p बचेगा। उसके बाद एक माइनस में, फिर एक माइनस में, तो 2 माइनस में हो गया, 2 माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करने की बात यह है कि इस 2 को अगर हम इस साइड लाएंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस में, और इस p को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो 2p में से 1p निकल जाएगा तो बच जाएगा 2, तो आपका p का वैल्यू आ गया 2, तो ऑप्शन आपका बी सही है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको एपी इससे ही रिलेटेड और इससे ही सवाल को हम बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बहुत जल्द आपको एक नया वीडियो मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।